सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है शब्द विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। क ल म कलम, का र कार, पु स त क पुस्तक। बच्चों, जब आपने उपर्युक्त वर्णों को मिलाकर पढ़ा तो आपके मन में उस वस्तु या प्राणी का चित्र अंकित हो गया जो कि उस वर्ण समूह का अर्थ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द वर्णों से बनते हैं, लेकिन वर्ण समूह को शब्द कहने के लिए दो बातें आवश्यक है। पहली यह कि वर्ण को क्रम में लिखा गया हो, दूसरा उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। तो बच्चों, हमें शब्द के बारे में बताया गया कि वर्णों के समूह से ही शब्द बनते हैं, लेकिन उसमें दो बातें आवश्यक हों कि वर्ण जो हों क्रम से लिखे हुए हों और उन वर्णों का जो समूह है उसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो ऐसे वर्ण समूह जिनका कोई अर्थ निकले वो शब्द कहलाते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। क सार्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गमला, घोड़ा, पुस्तकालय, पानी आदि। ख निरर्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वमला, पोड़ा, पुस्तकालय, डानी आदि। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द। क तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्म, अग्नि, मुनि, साधु आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बदले हुए रूप में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्म काम, अग्नि आग, क्षेत्र खेत आदि। देशज शब्द, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो न संस्कृत के हैं, न ही संस्कृत से बने हैं, न ही अन्य भाषाओं से आए हैं। ये शब्द अलग अलग प्रांतों की बोलियों के भेद हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, कपास, लकड़ी आदि। घ विदेशी शब्द, जो शब्द हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे मुबारक, रेडियो, तहसीलदार, डॉक्टर आदि। तो बच्चों, हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद पढ़े। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं, तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उनका अपभ्रंश रूप भाषा में प्रयोग होता है। फिर है देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो कि अन्य बोलियों से ही आए हुए हैं हिंदी भाषा में, और विदेशी शब्द जो वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं और उन्हें ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। आगे है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, घर, शेर। ख यौगिक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक सार्थक खंड हो सकते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ और जमा शाला, चिड़ियाघर, चिड़िया जमा घर आदि। ग योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो यौगिक तो हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ हो चुके हैं, जैसे चारपाई, पंकज आदि। चारपाई का अर्थ है चार पैरों वाला खाट, लेकिन चार पैरों वाली कोई और वस्तु भी हो सकती है, लेकिन यह शब्द खाट के लिए ही रूढ़ हो चुका है। इसी प्रकार पंकज का अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला, लेकिन यह शब्द केवल कमल के लिए ही रूढ़ हो चुका है।
तो बच्चों ये शब्द का तीसरा भेद बनावट के आधार पर तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वो होता है जिसका एक से अधिक खंड न किया जा सके, और यौगिक शब्द वो है जिसका एक से अधिक सार्थक शब्दों का खंड हो, वो यौगिक शब्द हैं। और योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका खंड तो किया जा सकता है, लेकिन वो किसी एक शब्द किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो गया हो तो वो योग रूढ़ होता है। चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां आदि। सर्वनाम मैं, हम, हमें, हमको आदि। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि। क्रिया भागना है, भागा, भागो, भागता है आदि। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण धीरे, तेज, अभी आदि। संबंध बोधक ने, को, में, पर आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, इसलिए आदि। विस्मय बोधक वाह, शाबाश, अरे, हाय आदि। विकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, न ये घटते हैं और न ही बढ़ते हैं। पाठ पढ़कर हमने जाना वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अभ्यास पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द, भाषा, स्वर। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ऐसे ही आपको बाकी के भी सही विकल्प ढूंढकर उन पर सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क शब्दों के सार्थक मेल से वर्ण बनते हैं, तो ये गलत है क्योंकि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, वर्ण सबसे छोटी इकाई है, शब्द नहीं, इसलिए ये गलत वाक्य है। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य में के सामने सही और गलत का चिन्ह लगा के बताना है कि कौन से वाक्य सही है और कौन से गलत। प्रश्न 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, उदाहरण कमल, पत्र आदि। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और बाकी प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। फिर यह भी जानिए किसी हिंदी के समाचार पत्र में से कुछ ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जो आपने पहले कभी सुने या पढ़े ना हो और उनके अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है। आगे है सोच समझकर बताइए। पाठ में आए तत्सम शब्दों के अतिरिक्त आप कौन से तत्सम शब्द जानते हैं, यह सोचकर बताइए। ये भी आपको खुद से करना है। अच्छी बात, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। यदि ये मधुर हो तो सुनने वाले को आनंद देते हैं और यदि ये कटु हो तो मन को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इसमें शब्द और शब्द के भेदों के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।